बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे हाज़िर हैं जो डीएफओ ऑफिस बकर में हैं और ऑनरेबल डीएफओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे सर कुछ सवालात करना चाहते हैं और सबसे पहला ये है कि बकर में बी कीपिंग की प्रमोशन के लिए जो फ्लोरा अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और हमारे लिए बड़ी ये हौसला अफजा बात है कि बकर में बहुत ज़्यादा स्कोप है बी कीपिंग का, क्योंकि ये वो एरिया है कि जहाँ इससे पहले इस तरह की कोई कंपेन अवेयरनेस की ट्रेनिंग की नहीं चलाई गई, जबकि यहाँ काफ़ी दरख्त मौजूद हैं। हमारा जो एरिया है बेसिकली थल का एरिया है और जहाँ ख़ास तौर पर बेरी के दरख्त काफ़ी ज़्यादा कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, फार्म लैंड पर भी पाए जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे जंगलात में भी मौजूद हैं। और यहाँ अगर फ्लोरा की आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बेरी मौजूद है और ख़ास तौर पर ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का 10 बिलियन सुनामी प्रोग्राम चला है, तो इसमें हमने बेरी को प्रमोट किया है। तो इंशाल्लाह अगले चंद सालों में ये जो बेरी अभी हमने 1 साल पहले लगाई है तो ये भी जवान हो जाएगी और इससे स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाएगा बेरी के शहद के हवाले से। इसके साथ साथ यहाँ शीशम काफ़ी तादाद में मौजूद है, फुलाई के दरख्त मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ दरख्तों के मस्कट ख़ास तौर पर जंगली कीकर जो है जो फ्लावरिंग देता है और जो हनी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ लोकल जो लोग हैं जो फसलें काश्त करते हैं, जिसमें सरसों है, जिसमें लहसुन है, बरसीम है और जो दूसरे फूल वाले हैं, ये भी उसके लिए एक बेहतरीन सोर्स है बी के लिए नेक्टर के हवाले से। सर ये फरमाइएगा कि बिलियन ट्री हनी जो पायलट फेज़ है इसके वाले से यहाँ पे कुछ बी कीपर्स को ट्रेनिंग दी गई, कुछ आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई, फिर यहाँ पे हनी हार्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई और हनी हार्वेस्टिंग के साथ ये रॉयल जेली भी एक्सट्रैक्ट करके दिखाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि इससे बी कीपिंग के प्रमोशन में आपके इलाके में कुछ हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि यहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, यहाँ लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो आप लोगों ने जब यहाँ आए हैं, अब आपका सेकंड विज़िट है, तो हमारे स्टाफ को और कुछ दूसरे लोग हमारे थे उन सबको ट्रेनिंग दिए और इस ट्रेनिंग से हमें बहुत फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो यहाँ लोगों में प्रमोशन होगी बी कीपिंग की, और उसके साथ साथ जो हमारे जंगल के अंदर है, हम ये प्लान कर रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ स्पॉट साइटें आइडेंटिफाई कर दी जाएँ, ताकि लोग जो हैं जो अपने बी की करना चाहते हैं तो उनको हम फैसिलिटेट करें और उनको ना सिर्फ फैसिलिटेट किया जाए बल्कि आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उनकी ट्रेनिंग के लिए भी कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बी कीपिंग को प्रमोट किया जा सके। जी डेफिनेटली सर, इसके बाद एक ट्रेनिंग प्लान भी है और ये जो आपके लोग हैं इंशाल्लाह हम उनको 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे और होपफुली वो यूनिवर्सिटी के अंदर होगी और हमारे प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है। सर आपसे ये पता करना था कि जैसे ये जो बकर का एरिया है यहाँ पर कुछ स्प्रिंग फ्लोरा अवेलेबल है और कुछ ऑटम का अवेलेबल है फ्लोरा, तो इसकी प्रमोशन के लिए आप क्या प्लांटेशन कर सकते हैं, कितनी प्लांटेशन कर सकते हैं? जैसे बेरी के प्लांट्स हैं वो हर साल कितने टारगेट अपने रखे हुए हैं, या यूकलिप्टस का हो गया या शीशम का हो गया, ये 3 प्लांट्स जो के फॉरेस्ट में आ रहे हैं, तो इसके लिए कितना आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपने एरिया के अंदर सर? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम अपना एरिया को हर साल जो अवेलेबल एरिया है ब्लैंक एरिया प्लांट अप करें। 10 बिलियन के तहत पिछले साल बखर में सरकारी रकबा जात पर 500 एकड़ कम्पैक्ट एरिया लगाया गया था और 500 एवेन्यू मील जो लीनियर प्लांटिंग है, नहरों के किनारे हैं, वो दरख्त लगाए गए हैं। और उसमें इसी तरह ये कि बेरी लगाई गई है, उसमें शीशम भी लगाई गई है और कुछ हद तक जो मार्जिनल लैंड थी जहाँ और कुछ नहीं था वहाँ सफ़ेदा भी लगाया गया है। लेकिन यूकलिप्टस खुद भी एक सोर्स है जो फ्लावरिंग के हवाले से भी को अट्रैक्ट करता है। जी, ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो BTH का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये बहुत ही हौसला अफजा प्रोग्राम है। इससे ना सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोज़गारी में कमी होगी, ग्रीन जॉब्स में क्या स्कोप बढ़ेगा, और बल्कि हनी प्रोडक्शन भी मुल्क में सबसे ज़्यादा होगी।
और हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो उसमें बेहतरी आएगी कि हनी की वजह से पॉलिनेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है। और इसके साथ जो बी कीपर है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनके दरमियान ये एक जो लियाज़ान है, इसकी वजह से जो प्रमोशन है हनी की वो ज़्यादा होगी। बखर में जो BTH का हनी था वो हमने अभी हार्वेस्ट किया, तो एक फ्रेम जो है हमें रॉयल जेली का भी मिल गया। तो डॉक्टर साहब ने रॉयल जेली कलेक्ट की है 1 स्पून। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो ब्रीफ करें। जी, ये जो रॉयल जेली है, नॉर्मली तो जो मक्खियाँ हैं वो हमने एंगेज की थी हनी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब किसी बॉक्स में मक्खियाँ ये समझती हैं कि क्वीन नहीं है तो वो नए क्वीन सेल्स लगा देती हैं। तो हमें इत्तेफाकन एक ऐसा फ्रेम मिला कि जिसमें बहुत सारे क्वीन सेल्स लगे हुए थे। तो चूँकि हम आपको एक डेमो दे रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका था कि आपको यही बताया जाए कि रॉयल जेली को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने हार्वेस्ट किया, और फिर उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं, और इसकी जो कीमत है बाज़ार में वो 50,000 रुपये पर केजी है। तो अगर आप हनी बीज के साथ साथ रॉयल जेली भी निकालना शुरू करें तो आपकी जो बी कीपिंग है वो बड़ी प्रॉफिटेबल होगी। तो सिंपल हमने ये किया है कि सबसे पहले उसमें से हमने लार्वा निकाल दिया है, और उसके बाद साफ़ सुथरी जो रॉयल जेली थी वो निकाल के हमने यहाँ पे इकट्ठी कर दी है। अब हमने इसको जल्दी से लाइट और शेड जो है ना, लाइट और उसकी जो रोशनी है सूरज की, उससे बचा के ऐसी बोतलों में हमने डाल देना है कि जो बोतलें ब्राउन कलर की हो, वाइट ना हो, और उसके बाद हम इनको फ्रीज़र में रख देना है। तो उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।